नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिव्या ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दिव्या मिश्रा और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण सीरीज रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और स्पेशली जो यूसेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं उन्हें पहले अपने मन से करने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं इनको एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाते चलूँगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु सेड द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज आर नॉट अलाइक। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है कि जो सेम स्पीसीज के मेंबर होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। एक ही स्पीसीज होने पर भी उसमें क्या होती है, विभिन्नता होती है। तो ये जो कथन कहा गया है ये कहा गया है डार्विन के द्वारा। तो इसका पहला आंसर हो गया डार्विन। तो ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो कि सैम्पलिंग टॉपिक से रिलेटेड है, रिसर्च का टॉपिक है सैम्पलिंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, अ रिसर्चर डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू पीजी, ग्रेजुएट एंड 10+2 स्टूडेंट एंड यूजिंग द रैंडम डिजिट टेबल ही सेलेक्ट सम ऑफ देम फ्रॉम ईच, दिस इज टेक्निकली कॉल्ड। तो यह किस प्रकार का सैम्पलिंग है जिसमें कि एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाए गए हैं और ग्रुप किस हिसाब से डिवाइड किए हैं, पीजी स्टूडेंट को डिवाइड किया उनके एजुकेशन के हिसाब से। तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 10+2 या 12th के हिसाब से इनको डिवाइड किया है। तो ये किसमें फिर ये ग्रुप बनाने के बाद इसमें से क्या किया है, सैम्पलिंग सेलेक्ट किए हैं रैंडमली। तो ये किस प्रकार के सैम्पलिंग का टाइप है, तो ये है आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, A researcher divides his population into certain groups and fixes the size of the sample from each group. It is called। तो इसमें भी क्या है, पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है कुछ सर्टेन ग्रुप पे और उन ग्रुप में जो पॉपुलेशन साइज रखा है वो फिक्स रखा है। तो इस प्रकार के सैम्पलिंग को कहा जाता है क्वाटा सैम्पलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, क्वाटा सैम्पलिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू। जो फील्ड स्टडी की जाती है वो किससे रिलेटेड होती है, तो उसका राइट आंसर रियल लाइफ से सिचुएशन से रिलेटेड होती है। तो राइट आंसर हो गया है ए। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड और कॉल्ड। जो किसी भी, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी इवेंट्स या किसी भी थिंग्स के जो एट्रीब्यूट होते हैं अगर हम उनका मेजर करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स का ही क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। और वेरिएबल्स के आधार पे हम क्या करते हैं, अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो साइंटिफिक नॉलेज का बेस क्या है, तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से सबसे राइट ऑप्शन क्या है, साइंटिफिक नॉलेज होती क्या है, साइंटिफिक नॉलेज होती है लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। इसी पे आधारित जितने भी रिसर्च किए जाते हैं वो किस बेस्ड होती है, वो होती है आपकी साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड होती है। नेक्स्ट, जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज। तो सैंपल के बेस पर जो कंक्लूजन आपका निकला है उसको जनरलाइज करना, इसको टेक्निकली टर्म में क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च। जो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। A researcher select only 10 members as a sample from the total population of 5,000 and considered it good because। एक रिसर्चर के द्वारा जो है एक पॉपुलेशन ली गई, जो पॉपुलेशन का साइज कितना था 5,000, और उन्होंने अपनी सैम्पलिंग के लिए उस 5,000 में से कितने मेंबर लिए हैं, 10 मेंबर लिए हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है द पॉपुलेशन वॉज होमोजीनियस। क्योंकि अगर इतने बड़े पॉपुलेशन में से 10 लिए गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे सब क्या होंगे, लगभग सारे एक ही ग्रुप के होंगे या सेम कैटेगरी के होंगे। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो गया है वो है सी, द पॉपुलेशन वॉज होमोजीनियस। तो ये जो ऑप्शन 2 दिए गए हैं, ही वॉज ए गुड रिसर्चर या फिर हम कहेंगे ही वॉज द गाइडेड बाय सुपरवाइजर। तो इसमें हम सिर्फ इस क्वेश्चन के आधार पे ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो रिसर्चर अच्छा है बुरा है। तो इसलिए इसका जो सबसे राइट आंसर हो गया वो है सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। अगर एक पॉपुलेशन फिक्स है, ठीक है, निश्चित है, तो अगर हम सैम्पलिंग करें या उस पर हम रिसर्च करें तो उस टेक्निक को हम किस टेक्निक के द्वारा उसमें सैम्पलिंग करेंगे तो एक सिस्टमेटिक होगा, क्योंकि उसकी संख्या क्या होगी, फिक्स होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट,
ही रिसर्चर एंटागोनिस्टिक टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इज। इसमें बात की गई है अगर किसी रिसर्च में तथ्यात्मक चीज़ों को हटा दिया जाए तो वो रिसर्च किस प्रकार की होगी, जिसमें तथ्यात्मक या हम कहेंगे थ्योरेटिकल चीज़ों पे कम फोकस किया जाए, तो ऐसे रिसर्च को या ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, किस बेस्ड पे काम करती है, सिंगल वेरिएबल लॉ पे जो है काम करती है। तो इसका राइट आंसर हो गया है ए। नेक्स्ट है अ स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड अपॉन द इंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर वाइल मेजर बेस्ड अपॉन अ सैंपल इज नोन एज। अगर एक इंटायर पॉपुलेशन का जो हम स्टैटिकल मेजरमेंट करते हैं उसे पैरामीटर कहते हैं, और यदि सैंपल का हम सैंपल के आधार पे मेज़र करें तो इसे नाम दिया जाता है स्टैटिस्टिक। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो है सी। नेक्स्ट, the final result of a study will be more accurate if the sample drawn is, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रिप्रेजेंटेटिव टू अ पॉपुलेशन। हम कब किसी भी रिजल्ट को, जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, उसे एक्यूरेट कब माना जाएगा सैंपल के आधार पे, जब उसमें क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एज ए पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसे हम कहेंगे एक्यूरेट रिजल्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। देखिए साथियों, सैम्पलिंग वाले टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल कौन सा है, क्वाटा सैंपल और प्रपोसिव सैंपल जो होते हैं, ये दोनों किस प्रकार के सैंपल हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट मैनिपुलेटेड इन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते, तो वो किस में नहीं किए जा सकते हैं, नॉर्मेटिव रिसर्च में और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जिसमें हमने अभी बात करी थी कि इसमें क्या होता है कि हम तथ्यात्मक चीज़ों को नहीं करते, एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ अबव, नॉर्मेटिव और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च दोनों ही क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैनिपुलेट नहीं किए जाते। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की में किस प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है, किस स्टेप की जो है आवश्यकता नहीं होती, तो इसका है रेफरेंस कलेक्शन। जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे तो उसमें रेफरेंस कलेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो खुद एक्सपेरिमेंट करके किया होता है। नेक्स्ट, अ रिसर्चर एनकाउंटर्स वेरियस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ही शुड। एक रिसर्चर को अपने काम के प्रति जब अपना अनुभव लिया जाता है, रिसर्च किया जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम को क्या होता है, फेस करना होता है, तो उसे क्या करना चाहिए, डू रिसर्च ऑन दैट प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। तो क्या करना चाहिए, जहाँ पे उस रिसर्च में उसे दिक्कत हो रही है तो उस प्रॉब्लम को फाइंड करना चाहिए और कैसे वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले उस पर काम करना चाहिए। तो इसका है डू रिसर्च ऑन दैट प्रॉब्लम एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अ रिसर्चर सेलेक्ट अ प्रोबेबिलिटी सैंपल ऑफ 100 आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इट। तो एक पॉपुलेशन में से यदि एक रिसर्चर के द्वारा 100 सैंपल के रूप में 100 सैंपल लिए गए हैं, तो यह किस प्रकार का सैंपल होगा, तो ये होगा एक रैंडम सैंपल, क्योंकि पॉपुलेशन का साइज इसमें बताया नहीं गया है, केवल ये बताया गया है कि उनमें से 100 जो है एज ए सैंपल के रूप में लिए गए हैं, तो ये हो गया हमारा रैंडम सैंपल। नेक्स्ट, एरिया या क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक इज यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन इज स्कैटर्ड एंड लार्ज साइज ऑफ द सैंपल इज टू बी ड्रॉन। ये भी सही है। पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस, ये नहीं। लॉन्ग सर्वे इज नीडेड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ए एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर हो गया है ए एंड सी, बोथ आर राइट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। तो रिसर्च की जो वैलिडिटी है, वैधता है, उसका इम्प्रूव करने का तरीका क्या हो सकता है, एलिमिनेटिंग एक्सट्रेनियस फैक्टर, टेकिंग द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, बोथ ऑफ द। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसमें जो है दोनों क्या है, सही हैं, तो इसका राइट आंसर माना जाएगा सी, बोथ ऑफ द अबव। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये जो सीरीज है ये
उपयोगी सिद्ध होगी और आप इसमें बेहतरीन करेंगे। बस आप ध्यान रखिए कि किस टॉपिक से जो मेन टॉपिक इसमें पूछे गए हैं रिसर्च में, जैसे सैम्पलिंग वाला मोस्टली पूछा जाता है और इससे हाइपोथेसिस से पूछे जाते हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो तैयार करने बहुत ज़रूरी हैं। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।